बोले मैना, जिस दिन से मेरी बेटी की डोली इस घर से विदाई हुई है, मुझे लगता है कि मेरी तो साक्षात लक्ष्मी मेरे घर से चली। बेटी अगर बूढ़ी भी हो जाए, माँ बाप का भी सब, पापा ख्याल रखना, मम्मी अपना ख्याल रखना। बेटे कहेंगे कैसे हो, ठीक तो हो ना? टाइम मिला तो बोले नहीं अभी मैं व्यस्त हूं, कल बात करूंगा। लेकिन बेटी भगते भगते में भी अपने माँ बाप का हाल चाल पूछ ले। अर्थात ऐसा कहकर भांति भांति के रत्न और वस्त्र साथ लेकर गिरिराज इमामत शुभ लगन में घर से निकल पड़े। बेटी के पास जो जा रहे हैं, रतन धन वस्त्र, बेटी के घर खाली हाथ नहीं जा सकता। बेटी के घर कभी भी जाओ तो ध्यान कर लेना, बेटी के लिए फल फूल मिठाई, बस आप जो भी कर सकते हैं, खाली हाथ बेटी की चौखट पर कभी मत छोड़ जा। नहीं मैं तो निकल रहा था इसलिए ना। बेटी का घर पराया घर, पराए घर में बैठ के अगर हम एक भी गिलास पानी के अधिकारी हैं तो कम से कम एक गिलास के बदले वहां पर हम 3 मिनट के अतिरिक्त और भर के रखेंगे, तब पी सकते हैं। पहले टाइम में तो मैंने सुना था किसी बेटी के पिताजी पापा जी आ जाते थे तो गांव तक के कुआं बावड़ी से पानी नहीं पीते थे, दूसरे गांव से पानी आता था। आप समझ लो कितनी मर्यादाएं थी। आजकल का तो कलयुग के लिए मैं क्या कहूं, अब आप समझ सकते हो भाई, खाया पिया और सोए एसी में और लांछन लगा के भी निकल पड़ते नहीं आई, 3 साल नहीं आई। आपकी क्षमता 50 रुपए की है, हर साल 50 रुपए निकाल, बेटी नहीं आएगी उसका रखा हुआ। मैं कोई बड़ा धन की बात नहीं कर रहा हूं। 2 साल नहीं आई, 100 रुपए बेटी के हो गए। 3 साल नहीं आई, 150 रुपए बेटी के रखे, भाने के रखे, बहन के रखे, लेकिन रखे। जब भी आती है बेटा, ये साल में तुम्हारा अधिकार बनता था, हमने निकाल के रख दिया है, तुम ले जाओ। आज के समय में कौन याद करता है जिसको महाराज? मन, ये सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए महाराज, मन के राज इमामत शुभ लगन में घर से निकल पड़े। बहुत दूर आगे जाने पर उन्होंने दूर से ही काशीपुरी को देख लिया। हिमाचल अपनी बेटी के घर आए हैं, विभिन्न प्रकार के वस्त्र, विभिन्न प्रकार के आभूषण से सजे धजे हुए, और उनकी नजर एक काशी पर पड़ गई जो कि मणियों की ज्योति से जगमगा रही थी। जो कि मणियों की ज्योति से जगमगा रही। अरे संसार को जो देने वाला है, हम उसको क्या दे सकते हैं? आप सूर्य के सामने आप बड़ा एक दीपक भी रख के ले जाएंगे तो उस दीपक की भी रोशनी सूर्य के सामने फीकी। हम यहाँ पर बहुत गलती कर बैठे। जे जगत दाता है, हनुमान जगत के दाता है, संकट मोचन है, ख्याति विख्याति पाई है, त्याग वैराग किया है, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए किया। पहले त्याग सीखिए, अपने आप को बड़ा मत मानिए। देखिए मैं आज यहां पर बैठा हूं, ठीक है, इस पटिया पे दूसरे का अधिकार तो नहीं रहेगा, लेकिन कोई ना कोई तो आपको सत्संग में ले जाने वाला माई का लाल पैदा हो गया।
अधिकारी इस शरीर को छोड़ने के बाद कोई दूसरा नहीं होगा। ये ऐसे ही पड़ी रहेगी, लेकिन इस पर बैठने की योग्यता और पात्रता किसी को भी नहीं होगी। मैं आज ये बता देता हूं। और जिसने भूल से कर बैठी या भूल कर बैठा तो आगे परिणाम क्या आएंगे ये मैं नहीं कहता हूं, आप स्वयं देखो। ये तप गई है, ये सिद्ध हो गई है। इस पर तो केवल वही बैठेगा जिसने सिद्ध किया है। इस पर ऐ संतो, हे महात्माओं, हे ऋषियों, ईश्वर की महिमा बड़ी अपरंपार है। हम न चाहते हुए भी हमारे सामने कुछ ऐसी वातावरण आ जाता है जो हमको अचंभित कर देता है। इसलिए मेरा आप सभी से बड़ी विनम्रता के साथ प्रार्थना है महाराज कि जो संसार को देने वाला है भला हम उसको क्या दे सकते हैं। आज दुनिया तुम्हारे गांव में तुम्हारी चौखट पर ये महापुरुष, ये सती सावित्री, ये संत पुरुष तुम्हारी चौखट पर आकर अपनी मस्तक को झुका रहे हैं और हम इसके बाद भी न जागे तो समझ लो कि तुम्हारा सवेरा हमारा सवेरा फिर कहो। हल्के में मत लो इस बात। महाराज आप समझ लो, बालाजी धाम में दुनिया चली आ रही है, आपके यहाँ पर मस्तक टेक रही है, अपना माथा झुका रही है, मन्नत मांग रही है दुनिया, और हम फिर भी तेरे मेरे के चक्कर में अरे कुछ तो बालाजी को समझाने के लिए आ जाते हैं महाराज। अरे क्या चक्कर है मेरे, क्या चक्कर है? मैं आज पूछना चाहता हूँ, कुछ तो अज्ञान। मैंने कहा ना कि राजा दशरथ जब वशिष्ठ जी के पास गए थे तो पैदल गए थे, याचक बन के गए थे। गुरु और शिष्य का अंतर जब तुम समझने लगोगे ना, या मैं खुद समझने लगूंगा तब जानूंगा। अब मैंने गुरु की जो मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, मैंने गुरु के प्रति मेरी आस्था क्या थी। मैंने 13 दिन का शोक बनाया, मैंने अपने बाल बनवाए, मूंछदान सब कुछ मैंने गंगाजली की। मैंने गुरु जी का जो मुझे क्रियाकलाप जैसे एक पिता का क्या करते हैं वैसे मैंने अपने सदगुरु के लिए किया। मैंने आपको जो बताया था, लेकिन आप इसके बाद भी नहीं समझ में आती तो मैं क्या करूं? मैंने कोई किला नहीं जीता है, मैंने केवल अपने जो मेरा धर्म था मैंने अपने धर्म का निर्वहन किया है। मार्गदर्शन दिया अरे तुम मरने के बाद रोए तो क्या होता है? हम मरने के बाद अब छाती पीटे तो क्या होता है? बात तो तब है तब हमारे अंदर जान है, और जान है तो जहान है। माता पिता जब मर जाते हैं तो कोई 20 बोरी, कोई 21 बोरी, कोई 51 बोरी, कोई 100 बोरी गला देते हैं और भंडारा करते हैं। माता पिता जब तक रहते हैं तो उनका मुंह देखने तक की भी उनकी समय नहीं। जो चले जाते हैं वो फिर वापस नहीं आते। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहां? जाने है कौन सी वो नगरिया, आए जाए न कोई खबरिया। अपना धर्म निभाओ, जैसे राजा हरिश्चंद्र ने और महारानी तारा ने महाराज अपना धर्म निभाओ। तुम अपना धर्म, मैं अपना धर्म। अगर धर्म से डिग गए तो हमारा सत्संग बेकार है। मुंह देखी, मुंह देखा
वो हर नहीं होना चाहिए। तत्पर रही अपनी बारिकता के लिए। काशीपुरी देखा जो मणियों की ज्योति से जगमगा रही थी। कार्तिकेय भगवान कहते हैं, हे ऋषिवर अगस्त, अपने प्रकाश से संपूर्ण आकाश में व्याप्त करने वाली थी। सब और वैजयंती पताकाओं के समुदाय से सुशोभित वो पुरी स्वर्ग लोक की भांति अमरावती जान पड़ती, मणियों से जगमगा रही, प्रकाश फैला रही थी। भगवान कार्तिकेय कहते हैं, अगस्त ऋषि, ऐसा जान पड़ता था जैसे स्वर्ग की अमरावती हो। ठीक इसी समय वहां उन्हें कोई तीर्थ यात्री दिखाई देगा। किसको? हिमावन को। ठीक उसी समय कार्तिकेय भगवान कहते हैं, अगस्त ऋषि, एक यात्री दिखाई पड़ा। तब पर्वतराज ने उसे बुलाकर आदर पूर्वक पूछा, भाई कार्पुटिक यहाँ का वृतांत कहो, ये कौन सा अपूर्व नगर है? बताइए ये नगर कौन सा? हिमावन पूछ रहे हैं, ए भैया मुझे बताइए कि ये नगर कौन सा है? इस समय यहाँ का अधिष्ठाता कौन है? राजा कौन है? अधिकारी कौन है? और उसका कर्म क्या है? वो क्या काम करता है? क्या इतनी सुंदर नगरी चमकमा रही, ये बालाजी धाम ग्राम बैठा इतना सुशोभित हो रहा है, कौन है? पहले तो स्थान का नाम बताओ और फिर ये बताओ कि यहाँ के कर्ता धर्ता कौन? ऐसे मानना। काशी की जब स्थिति देखी हिमावन ने, मणियों से चमक रही थी और उज्जवल प्रकाश दे रही थी। एक राहगीर से हिमावन ने पूछा, भैया ये नगरी कौन सी? बालाजी धाम के नाम पर था, काशी धाम। और इतना सुंदर नगर, इसका कर्ता धर्ता कौन? बोले भगवान शंकर, और यहाँ के बोले बालाजी सरकार। ऐसा तो यहाँ नहीं था पहले। यहाँ तो दिन में ही लूट हो जाती थी। यहाँ बैठने के लिए भी जगह नहीं थी। सुंदर फूल बगिया जी कैसे बन गई? ये संतों के झुंड, ये पेड़ों की सुंदरता, वनस्पति, ये मंडप, ये भगवत कृपा, ये संतों की भीड़, ये क्या लीला? बोले बालाजी सरकार ने यहाँ पर अवतार लिया है। अवतार अच्छा, बालाजी का अवतार हो गया, हमें पता नहीं है। तो पता नहीं है तो सुन लो और यहाँ पर आके इनके चरणों में बैठ के अपना कल्याण कर लो। अर्थात ऐसा भी होता है। बोले अच्छा, ये भी लिया। अच्छा, पर्वतराज ने उसे बुलाकर पूछा, भैया उसका कर्म क्या है? तब वो महाराज श्रद्धालु बोला, बोले मानक, बोले महाराज अभी तो 5-6 दिन ही बीते हैं। गिरिराज नंदिनी गौरी के पति भगवान विश्वनाथ यहाँ काशीपुरी में मंदाचल पर्वत से पधारे। अभी 4-5 रोज ही बीते हैं। गौरी के पति भगवान शंकर काशीपुरी में मंदाचल पर्वत से चलकर केवल 5-4 दिन में ही पधारे। यहाँ के राजा देवोदास परम धाम को चले गए और यहाँ पर जो यहाँ के राजा थे ना, वो अपने परम धाम को चले गए। जो संपूर्ण जगत के अधिष्ठाता है वे ही भगवान शंकर काशीपुरी के स्वामी।
कथा में आनंद आ रहा है। बोले इस काशीपुरी के स्वामी, बोले भगवान शंकर काशीपुरी के स्वामी वे ही सब कुछ देने वाले हैं। अब बताइए, अगर किसी का महाराज, किसी के क्या बोलेंगे महाराज, ससुर कौन है, और किसी का ससुर अगर अपने दामाद के लिए कोई विशेषता सुन ले तो ससुर तो गदगद हो जाएगा महाराज। मैं धन्य हूं, मेरी पुत्री सही जगह पर पहुंची। ससुर इमामन, पर्वतराज इमामन भी श्रेष्ठ है, और जिन्होंने प्राणों से भी अधिक प्यारी पुत्री देकर भगवान विश्वनाथ को संतुष्ट किया। भी बड़े भाग्यवान है, उन्हें अपनी पुत्री। अच्छा, पता नहीं है उनको, रायगीर को कह रहे हैं कि इमामन धन्य जिन्होंने अपनी पुत्री को इनको सौंप के महाराज भगवान विश्वनाथ को संतुष्ट किया। संतुष्ट शब्द मेरी बात को समझो। अगर आप अपनी पुत्री की विदाई किसी अच्छे घर में, अच्छे खानदान में, किसी बढ़िया परिवार में, खाते पीते में, जो कि संस्कारी सुशोभित है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, आनंद की अनुभूति होती है परिवार में, भक्ति का आदान प्रदान है, सद्मार्गी है, सत्संगी है, धर्मकर्मी है, आप अपने भाग्य को सराहोगे कि हमने नहीं ठीक निर्णय लिया, हमारी बेटी ठीक जगह पर पहुंची। अच्छा, आप बालाजी धाम में हम आप सब बैठे हैं, आप सबको जितनों को देख के आपके माता पिता, आपके घर वाले, आपका ससुराल पक्ष, अगर कोई भी आता होगा और यहाँ देख के जाता होगा तो खुश होता होगा, नहीं हमारे घर के अमुक जीव ठीक जगह पे जुड़े हुए हैं, बढ़िया है। अब किसी को नींद आ रही हो कथा में तो मैं क्या करूं? कथा में मन नहीं लगे, नींद आए तो ये भी बड़ा पाप है, ये भी पाप पाप घेरा कर रहा है। आप समझ रहे? कथा में अगर नींद आ गई, हम कथा, अच्छा फिर नींद तो कहती है, अच्छा नींद को तो वरदान दे दिया था, नींद बड़ी परेशान, बोले मैं क्या करूं? बोले एक काम करना, तुम कथा में आ जाना महाराज, और कुछ मेरे आलसी भगत भी होते हैं, तू एक काम करना, उनमें घुस जाना, सो लेना जब तक। वरदान तो सबको मिला है महाराज, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा। अगर मैं अपनी कथा में आके, कथा में अगर किसान खेत पर जाए, किसान आला हाँकते हाँकते और सो जाएगा तो खेत की जुताई हो पाएगी। हम कथा में आके और सो जाएंगे तो भैया वही होगा कि भगवान शंकर ने महाराज देवी सती को, पार्वती जी को कथा सुनाई है और 10 स्कंद सुने, 2 स्कंद पर सो गई, तो भैया वो काम मत करो। अगर कथा सुनना है तो पूरी सुन। अगर नींद ज्यादा आती है ऐसे फूल करके आंखों में टुच्चा मार दो, पर्वतराज हिमावल भी श्रेष्ठ है कह दिया। वो राजा, वो इनके इस पुत्री के पिता धन्य है पर्वतराज, जिन्होंने प्राणों से भी अधिक प्यारी पुत्री देकर भगवान विश्वनाथ को संतुष्ट किया। प्राणों से भी प्यारी, अपनी औलाद हर माता पिता को अपने प्राणों से भी प्यारा होता, प्यारी है, अर्थात उनको संतुष्ट किया। वेदों के द्वारा जानने योग परमेश्वर शिव जी की चेष्टाओं को भला कौन जान सकता? भगवान शंकर की महिमा को कौन जान सकता? भगवान शंकर ही तो इस जगत के जगत पिता है, जिनका स्वरूप स्वयं विष्णु है, ब्रह्मा जी है, हनुमंत बाबा है, राम है, कृष्ण है, वही तो है। और मैं तो बहुत थोड़ा और इतना ही जानता हूं, और ज्यादा नहीं जानता। वो राहगीर बोला भैया महाराज मैं ज्यादा नहीं जानता हूं, मैं तो बहुत थोड़ा और इतना ही जानता हूं कि ये सब जगत उन्हीं की रचना है,
उन्हीं की रचना है। काशीपुरी के उस श्रद्धालु ने साफ कह दिया कि जगत संसार उन्हीं की रचना है। आप समझ लेना, जिस पिता ने हमें पैदा किया, जिस माता ने हमको पैदा किया, क्या उस माता पिता को हमको कुछ दायने देने का अधिकार है क्या? कभी नहीं, कैसे भी नहीं। महाराज कभी देख लेना, जैसे कोई मकान किराए का होता है ना, और जब किराएदार मकान खाली करने लगे महाराज, कहीं जाना है किराएदार, तो वो बादला मकान का तहस करके धर जाता है, मुझे अब लौटना थोड़ी है। लेकिन जिसका मकान लिया है तो वो अपने मकान से भी अधिक प्रिय जाता उसे, तब तो आनंद आएगा। हम जिस स्थान पर बैठने बोले कल हमें तो नहीं आना है, आज तो अगर होगी तो हो जान दो, आज लड़ भिड़ के जाएंगे यहाँ से। महाराज अरे जहां से हमें सब कुछ मिला, जहां से हमें पहचान मिली, जहां से लोग हमको जानने लगे, जहां से लोग फोन करके हमें कहीं बुलाने लगे, जहां से लोग हमको आने के लिए निमंत्रण दे के हमारा सम्मान करते हैं। अच्छा तुम्हें सम्मान इतना कुपच हो गया कि तुम अपने सम्मान को भी फेंकने की कोशिश कर रहे हो। आप हम यहाँ क्यों बैठते? नहीं बैठते ना, तो अपने बातों को सराहो। आप में हमें न कोई बड़ा न कोई छोटा, मानवता ही बड़ी है, मानवता ही छोटी हो जाए। आप में हमारे अंदर संस्कार मानवता के क्या नहीं। अगर कोई शिक्षक आपसे प्रश्न करता है तो आप शिक्षक से क्या कहोगे? भाई या तो बता दो, भाई शांत हो जाओ, या तो बता दो या शांत हो जाओ। यदि हमने कुछ कुतरक किया तो हम यही कहेंगे माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। कृपया करके अपनी बात पर गौर कीजिए कि हमने क्या कह दिया। माइंड योर, आई एम राइट, मैं ज्यादा तो नहीं हूं, माइंड योर लैंग्वेज जी। ये हमारी हमें समझिए। अब जब शिक्षक और जब से बढ़िया कलाकार है पढ़ने में, तो मजाल है कि वो फैकल्टी या व्याख्याता या गुरु या प्राध्यापक या अध्यापक क्या आपकी तरफ कुछ प्रश्न करने की हिम्मत कर जाए। जब कब तब आप इंटेलिजेंट हैं, तब आप होशियार हैं, तब बात इसमें वही आती है महाराज। तो उन्होंने यही तो कहा है महाराज, मैं तो बस थोड़ा इतना ही जानता हूं। यहाँ पर क्या कहा कि मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, मैं थोड़ा, थोड़े में बहुत कुछ है महाराज। और क्या जानता हूं वो इतना मैंने और सुना है क्या कि इस जगत की रचना स्वयं भगवान शंकर ने की है, तो इस धाम की रचना भी स्वयं बालाजी ने की है। तो बालाजी के आगे हम कौन? अच्छा वो बालाजी जो संगीत में निपुण, जो कला में निपुण, डॉक्टर साहब पानी में निपुण, कर्तव्य में निपुण, निष्ठा में निपुण, ख्याति विख्याति में निपुण, सिद्धियों में निपुण, भजन कीर्तन संकीर्तन सेवा में निपुण, अपने लिए कुछ नहीं, अपने लिए, अपने संसार के। आप उनका सीरियल देखा हो तो अपने माता पिता की भी चिंता नहीं की, माता पिता भी कैसे सहते रहे, लेकिन उन्होंने समाज की चिंता अपने माता पिता की। भगवान विश्वनाथ के लिए विश्वकर्मा द्वारा
जिस विशाल प्रसाद मंदिर का निर्माण किया जा रहा है वो अपूर्व है। काशी विश्वनाथ भगवान विश्वकर्मा द्वारा जो मंदिर का निर्माण किया जा रहा है वो अपूर्व है, अद्भुत है, अचंभित है। उसने कहा, बोले महाराज वैसा तो मैंने अपने कानों से कभी सुना भी नहीं था। ऐसा मंदिर आप समझ लो, आस्था आदमी की जैसे गऊ चाहे दूध देती हो या बगैर दूध की हो, गऊ का सम्मान तो आपको हमेशा करना पड़ेगा। दूध देती गऊ को तो बढ़िया मालपुआ खिलाओ, और जब दूध नहीं देवे तो आप उसको बढ़िया लाठी दिखाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता है महाराज। गऊ तो गऊ है, गऊ माने धर्म है। आप धर्म पर जब तक धर्म आपको कुछ देता रहता है तब तक तो धर्म के लिए आप हंसते रहते हैं, और आप कहीं धर्म ने कुछ नहीं दिया तो आप धर्म को ठेंगा दिखाने लगते हैं। तो जय श्री राम, ये नहीं चलेगा। मैं ठीक बोल रहा हूं बेटा, बेटी? आई एम राइट? ओके? बेटी हंस रही थी, मैंने इसलिए पूछा। मानवता का व्यवहार एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा। आपके अंदर गर्मी सर्दी, सर्दी गर्मी, बरसात तूफान आंधी, ऊपर नीचे, ये अगर सैलरी मिली उस दिन पत्नी उसकी खुश है, और सैलरी ढली पत्नी ने जेब में समेट के, अब बताइए ठीक है, जा घर से जाओ। नाच बेच के किसान आया, ताजा पत्नी जी बैठी है, आज तो ला रहे होंगे लड्डू पेड़े और बढ़िया मामा मिल रही, कितनी की जी इतने की कहां पैसा जी, बोले ठीक है तो जाओ। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? जब तक रुपया की मशीन है तब तक वो हाथ देखो महाराज कैसा लचीला होता है, और रुपया नहीं है। वो बेचारों को ना मजदूर को मजदूरी नहीं मिली, क्यों? आज मैं को बोला तो तुम कहां बैठे रहे थे? कहां बैठे रहे? अब मजदूरी करके कहा यार कितने मिले हैं? बोले आप तो अच्छी पड़ी आ रहे यार। क्या लीला है, जिस किताब में नहीं लिखा है, मैं एक्चुअल स्थिति बता रहा हूं। दुनिया कितनी पागल हो गई है कि अपने प्राय का ख्याल भी नहीं। समय एक सा नहीं होता है, दुख और सुख हर जीवन में हर कड़ी आती है। आप केवल महीने की सैलरी पर डिपेंड है कि नहीं हमारा पति पूरे महीने कमाई और लाख के 10,000 20,000 1 लाख 2 लाख जो भी सैलरी है, ठीक है महाराज, और लाख के अपना रखे, बोले और वो कहता है भैया इसमें से 2-4 हजार रुपए, तो बोले ठीक है करो काम, तुम ज्यादा खर्च कर देते नहीं देंगे तुम। क्यों, मैंने क्या गलत बोल दिया? कुछ माताएं तो नाराज हो रही होंगी कि भाई लेकर अब कथा तो सब जगह जाएगी महाराज। ये क्या चक्कर है महाराज? माने हम केवल स्वार्थ से प्रीति करते हैं, ये है क्या? हम निस्वार्थ रहे, कभी बरसात है तो कभी बरसात नहीं है, कभी सर्दी है तो सर्दी नहीं। माने जीवन में दुख और सुख, माने समय कभी किसी का एक जैसा नहीं निकला। बड़े बड़े राजा रंग बनते देखे और रंगों को राजा बनते देखे। समय पर आप अपने पति को हमेशा परमात्मा मानिए, हमेशा परमात्मा